हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों? अगर आपने सहारा ग्रुप की किसी भी कंपनी में पैसे जमा किए थे और आपको वो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एक र्यूमर फैला हुआ था कि सहारा कंपनी में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके सारे पैसे डूब चुके हैं। फिर लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी तो गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए आप सहारा कंपनी में फंसे हुए पैसों का रिफंड ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने भी सहारा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे और अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, पोर्टल पर फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है और इसी के साथ आपके पैसे कब तक आपको मिल जाएंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सहारा कंपनी का रिफंड लेना चाहते हो तो आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Whenever you click on that link, you will be redirect to the same dashboard। जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसी तरीके की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको रिफंड के लिए कैसे प्रोसेस करना है ये बताने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर आपने सहारा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनको रिफंड लेने के लिए आपको ये दो कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर एप्लीकेंट यानी जिसके नाम पर सहारा में अकाउंट था, जिन्होंने पैसे जमा किए, यानी एप्लीकेंट जो है उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, आप रिफंड के लिए पैसे नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई होगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, आप स्किप कर दीजिए और अपने किसी भी यूडीआई के नियरेस्ट आधार केयर सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करा लीजिए, जो जनरली 24 घंटे के अंदर हो जाता है। अब जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आप किस बैंक खाते में रिफंड के पैसे लेना चाहेंगे, बट यहाँ पर आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको कौन से बैंक खाते में रिफंड लेना है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे और जैसे ही अपना आधार ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो एक बैंक अकाउंट आपको ऑलरेडी दिखाई देगा और वो बैंक अकाउंट होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है और आपको रिफंड के पैसे भी उसी में मिलेंगे। अब जनरली होता क्या है कि लोगों के पास 3-3, 4-4 बैंक अकाउंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे और ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट दिखेगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा और आपके जो पैसे हैं वो उसी बैंक अकाउंट में जाएंगे। आप एडिशनल से अपनी मर्जी से कोई भी अनदर बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो टेम्पररी लॉक्ड है, डिसेबल्ड है या फिर डोरमेंट है तो आप अपनी ब्रांच में जाकर केवाईसी कराकर उस बैंक अकाउंट को अपडेट करा सकते हैं, क्योंकि आपको रिफंड के पैसे अपने उसी बैंक अकाउंट में मिलेंगे। तो टोटल ये दो कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी होंगी, तभी आप रिफंड के लिए क्लेम डाल सकते हैं। अब पोर्टल पर जाकर क्लेम डालने से पहले सबसे पहले हम सहारा की एक स्लिप देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी सहारा कंपनी की स्लिप आपके पास है, चाहे वो मैच्योर एफडी हो या फिर आपके बॉन्ड हो या फिर आपने अभी क्लेम नहीं लिया था 1000 जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी है उसकी किस्त आप पे कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके की स्लिप आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस स्लिप में समझ लीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही आपको उस फॉर्म के अंदर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मेंबरशिप नंबर दिखाई दे रहा है। इस मेंबरशिप नंबर को आपको फिल करना है फॉर्म में। कहाँ फिल करना है सारी चीजें बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद यहाँ पर एक अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, आपको ये अकाउंट नंबर भी फिल करना है जो फॉर्म है उसमें। अब ये जो अकाउंट नंबर है, जितने जो पुराने लोग हैं जो 2015 से जिनकी पहले की स्लिप पड़ी हुई है उनकी स्लिप में ही ये मेंशन होगा। 2015 से बाद वालों की स्लिप में हो सकता है ये अकाउंट नंबर मेंशन ना हो, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। इसके अलावा यहाँ पे एक रिसिप्ट नंबर भी है, तो आपको इस रिसिप्ट नंबर को भी ध्यान रखना है क्योंकि इसको भी आपको फॉर्म में फिल करना होगा। इसके अलावा आप कितना पैसा वहां पर डालेंगे, कितना पैसा आप दिखाएंगे, तो स्लिप में जो भी आपके पास लास्ट अपडेटेड स्लिप है
फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 में सहारा कंपनी का कोई भी एक स्कीम ली और उसकी जो मैच्योरिटी होनी थी वो 2018 तक होनी थी। तो 2018 में 3 साल के अंदर जो सबसे लास्ट वाली स्लिप होगी उसमें आपका फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो वही अमाउंट आपको क्लेम फॉर्म में डालना है। आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि स्लिप में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको मेंबरशिप नंबर देखना है। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट नंबर वहां पे शो हो रहा है तो ये भी आपको देखना है। इसके अलावा रिसिप्ट नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसकी जरूरत आपको फॉर्म फिलिंग में पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे जिस डेट की वो स्लिप है वो डेट भी आपको वहां पर फिल करनी होगी। तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको स्लिप में देख लेनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सहारा ग्रुप था उसकी टोटल 4 कंपनीज के लिए रिफंड का जो प्रोसीजर है वो शुरू हुआ है। वो 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं? एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ में है, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल में है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता में है और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये हैदराबाद में है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो क्लेम था या फिर जो आपकी जो स्कीम थी वो कौन सी कंपनी से रिलेटेड थी? तो इसके लिए कुछ नहीं, स्लिप में सबसे पहला ऊपर जो नाम लिखा होगा वो उस कंपनी का ही लिखा होगा, सहारा की उस कंपनी का लिखा होगा जिससे आपने स्कीम को लिया था। जैसे इस स्लिप में आप देख सकते हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये कंपनी है। हो सकता है कि आपके स्लिप में कोई दूसरी कंपनी आए, बट उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं पूरा प्रोसीजर अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए, अभी तक जो भी मैंने जानकारी दी है अगर वो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाके सेट कर लो, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट टाइप करने हैं। नीचे आपको आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर टाइप करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधार कार्ड के 4 डिजिट जो है टाइप कर दिए हैं। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक था उसको यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो नाउ इट्स प्रोसेसिंग एंड यू हैव टू बी वेट फॉर सम टाइम। आपको कुछ टाइम का है वेट करना है। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी यहाँ पे गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है और नीचे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओटीपी को सबमिट करेंगे इस तरीके का कंसेंट आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आधार कार्ड से हमारी जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटेड फैच होकर स्क्रीन पर आ जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या हस्बैंड नेम और जो भी बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई दे जाएगा और आपके जो रिफंड के पैसे हैं वो इसी बैंक अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि अगर ये वाला बैंक अकाउंट जो यहाँ पे शो हो रहा है वो आपका डोरमेंट पड़ा हुआ है, टेम्पररी लॉक्ड है, तो आप अपनी बैंक में जाकर केवाईसी कराकर इस बैंक अकाउंट को अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी इज ऑप्शनल, तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, अदरवाइज सीधा आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी क्लेम डिटेल्स को फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सोसाइटी नेम इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे। तो आप अपनी जो सहारा की स्लिप है उसमें देखें कि जो आपकी स्कीम थी वो सहारा की किस कंपनी से थी। यहाँ पे 4 कंपनी मेंशन हो रही है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो आपकी जो सहारा की स्लिप है उसमें ऊपर की साइड देखिए कि किस कंपनी का नाम लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर वही कंपनी सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद नीचे आपको मेंबरशिप नंबर फिल करना है। मेंबरशिप नंबर जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपनी सहारा की स्लिप में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर भी आपको आपके सहारा की स्लिप में देखने को मिल जाएगा। अगर आपके सहारा की स्लिप में अकाउंट नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद रिसिप्ट नंबर भी आपको अपनी सहारा की स्लिप में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट और पासबुक नंबर। तो अगर आपके पास सहारा की पासबुक है, तो फिर वो नंबर आपको सहारा की पासबुक में देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास सहारा की पासबुक है तो यहाँ पर आप उस नंबर को फिल कर दीजिए। अगर आपके पास सहारा की पासबुक नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट भी आपको आपकी सहारा की स्लिप में देखने को मिल जाएगी। तो उस स्लिप में से देखकर आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट जो है उसको मेंशन कर दीजिए। इसके बाद डिपॉजिट और कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जितना भी अभी अमाउंट आपने सहारा की स्कीम में जमा किया है, जो आपको आपकी लास्ट अपडेट स्लिप पे देखने को मिल जाएगा, उस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मान के चलो कि 45,000 आपका जो अमाउंट है आपने डिपॉजिट किया था सहारा की स्कीम में, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 40,000। इसके बाद अगर आपने कोई भी बीच में पार्शियल पेमेंट रिसीव किया है, उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि आपने कितनी पार्शियल पेमेंट पहले ही रिसीव कर ली है, या फिर आपने सोसाइटी से कोई लोन वगैरह लिया था तो उसकी डिटेल्स को भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे लोन अकाउंट नंबर वगैरह और कितने अमाउंट का आपने लोन लिया था, और कोई आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे मिला होगा। तो अगर आपने ऐसा लिया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सहारा की जो स्लिप है उसको अपलोड भी करना होगा। तो आपके पास जितनी भी कंपनी की, जितनी भी सहारा ग्रुप की कंपनी की स्लिप है, अलग अलग हो सकता है कि आपने अलग अलग कंपनी की स्कीम में डिपॉजिट किया हो, तो आपके पास जितनी भी सहारा ग्रुप की कंपनी की स्लिप है उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद ऐड क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ऐड क्लेम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका क्लेम है वो ऐड हो चुका है और उसकी सारी डिटेल जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, नया क्लेम फिल करना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई इसमें, तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको एक अनदर क्लेम फिर से ऐड करना है तो यहाँ पर आपको फिर से सारी डिटेल्स फिल करनी है और ऐड क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 क्लेम को ऐड किया है। ये 2 क्लेम जो है हमारी सहारा के अलग अलग कंपनी में थे, हमारे पास 2 स्लिप थी, तो हमने उन दोनों क्लेम्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इसी तरीके से आपके पास जितनी भी अलग अलग कंपनी की स्लिप है, सहारा ग्रुप की कंपनी की स्लिप है, तो आप उन क्लेम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस तरीके का एक फॉर्म जो है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 पेजेस की पीडीएफ दी हुई है। अब इस पीडीएफ को आपको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इसका एक प्रिंट निकाल लेना है। अब ये जो पीडीएफ है ये क्या चीज है? ये सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप कंपनी को बता रहे हैं, पूरी तरीके से आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं कि हाँ मेरा ये नाम है, ये जो भी आपकी डिटेल्स है, बेसिक नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और इस बैंक अकाउंट में आप इस क्लेम के पैसे लेना चाह रहे हैं। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो पेस्ट करनी है और उस पर क्रॉस साइन करने हैं। अब इसी फॉर्म के अंदर आपको आपके क्लेम की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, जो आपने पिछले लास्ट स्टेप में फिल की थी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एक साइन कर देना है और यहाँ पर अपना प्लेस जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे टाइप कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। और इस पूरे फॉर्म को आपको इस तरीके से फिल करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। कहां पर अपलोड करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। अब इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करने के लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहले मैंने अभी आपको लास्ट सेक्शन में बताया, उस फॉर्म को यहां पर आपको अपलोड करना है साइन वगैरह करके। यहाँ पर अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल्स भी लगानी होगी। तो यहाँ पर अगर आपका अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखेंगे, अपने पैन कार्ड की एक कॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे और सीधा इसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद आप फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे और इसके बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा जिसमें ये लिखा आएगा कि ये जो क्लेम है आपका 45 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में सेटल कर दिया जाएगा। अगर आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो प्रॉपर सहारा की तरफ से सही पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर 45 दिन के अंदर आपका जो क्लेम है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने सहारा ग्रुप की किसी भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे तो आप उसका क्लेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लेम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर दीजिए। हालांकि ये स्टेज 1 है, यहाँ पर कुछ पैसे रिफंड किए जाएंगे, हो सकता है स्टेज 2 आए उसमें और ज्यादा पैसे आपको मिल जाएं, बट यहाँ पे जितना जल्दी आप क्लेम फिल करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको पैसे मिल जाएं। सो इस सहारा रिफंड के प्रोसेस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू देयर। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।